बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फातिमा सलीम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने सोशल मीडिया के फॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि हमल में वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और ये वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है। हमल के दौरान वैक्सीनेशन करने का मकसद यही होता है कि माँ के साथ साथ बच्चा भी उस बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल कर सके, क्योंकि वैक्सीन की सूरत में एंटीबॉडीज़ जब प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाती है तो बच्चा भी उस बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल कर लेता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन वैक्सीन की जो हमल में इस्तेमाल नहीं होती। लाइव वैक्सीन मसलन चिकन पॉक्स, खसरा, रुबेला, मम्स और पोलियो वैक्सीन, ये वैक्सीन हमल में नहीं लगाई जाती। टीडी वैक्सीन, टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन को हमल में लाजमी लगवाना चाहिए। ये टीके हमल के 7वें और 8वें महीने में लगाए जाते हैं। इन टीकों में कम से कम 1 महीने का वक्फा होना चाहिए। पहले हमल के दौरान दूसरा टीका बच्चे की पैदाइश से कम 15 दिन पहले लग जाना चाहिए। WHO के मुताबिक ख़वातीन के लिए टीडी से बचाव के हिफाजती टीकों का एक बाकायदा शेड्यूल बनाया गया है और इस शेड्यूल में पहला टीका पहले हमल के दौरान लगता है, दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह के बाद लगता है, तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह के बाद लगता है, चौथा टीका तीसरे टीके के 1 साल के बाद लगता है और इसी तरह 5वां टीका चौथे टीके के 1 साल के बाद लगता है। इस तरह ये 5 टीकों का शेड्यूल मुकम्मल होने के बाद दोबारा ये टीके दोहराने की ज़रूरत नहीं रहती। और मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पैगाम देना चाहूँगी कि हर हामला औरत अपने किसी भी करीबी सेहत मराकज़ पर जाए और वहाँ से अपनी वैक्सीनेशन को मुकम्मल करवाए, ताकि आप और आपका होने वाला बच्चा जो है वो तशन्नुज और खन्नाक जैसी बीमारी से क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल कर सके। उम्मीद करती हूँ आज की आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।